तो स्टैटिक सीखने के लिए ना एक सवाल, सिर्फ एक सवाल काफी है। ओके, अगर आपने बेसिक सीखना है तो आप पूरा देख लो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको स्टैटिक्स ऑलरेडी आती है तो केवल ये एक सवाल देख लोगे ना तो आपका सारा स्टैटिक्स बन जाएगा और एक ही क्वेश्चन में ना सब खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा डेटा है और यहां देखो हम लोग क्या क्या चीज निकालने वाले हैं इसमें। इसमें हम ये सारी चीजें निकालेंगे वन बाय वन। तो एक काम करना, इवन इसमें इनमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि क्वार्टर डेविएशन है, मैं इसका डेसाइल भी निकालूंगा और परसेंटाइल भी निकालूंगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें निकालना है, से हम निकाल देंगे, एक निकाल देंगे हम D8 और एक निकाल देंगे P20। ओके, तो ये कुल मिला के एक सवाल जो है ना वो 16-17 क्वेश्चन के बराबर है, तो एक में सब सीख जाओगे। ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और करते करते मैं मिटाते रहूंगा पीछे का जो भी है, तो प्लीज आप अपने साथ लिखते रहना। मीन है पहले, मीन कैसे निकालोगे? देखो डेटा है हमारे पास, ठीक है, डेटा क्या दे रखा है, यानी XI 7, 9, 10, 14। ठीक है, सबसे पहला काम है मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ XI अपॉन में n। क्योंकि यहां 4 डेटा है तो देखो 7, 9, 16, 10, 26, 14, 40 अपॉन में 4, ये रहा आपका मीन। क्या निकल गया आपका? मीन। आसान। अगला है हमारा मॉड। तो देखो मॉड तो इसमें कोई चीज रिपीट हो ही नहीं रहा, बट फिर भी पूछ दे तो मॉड निकालने का फॉर्मूला होगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो पहले एक काम करते हैं, मीडियन निकालते हैं। अब मीडियन निकालने का तरीका क्या है? टू फाइंड मीडियन, क्योंकि यहां पे n जो है वो इवन है, जैसे आप देखोगे 1, 2, 3, 4 टर्म है ना, तो n को हम क्या बोलेंगे? इवन बोलेंगे। ओके, तो इवन के टर्म में फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये मीडियन का फॉर्मूला होगा। वही अगर यहां पे ऑड होता ना तो फॉर्मूला होता n+1/2th टर्म। अब जैसे यहां देखो 4 है तो 4/2 सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म बाय 2। तो सेकेंड टर्म क्या है? 9 और ये 10, तो 19/2 9.5, ये हमारा मीडियन है। ओके, तो कुल मिला के अब देखो मीन आ गया है 10, मीडियन आ गया है 9.5। हमेशा ये आसपास ही होता है। अब क्योंकि हमें मॉड निकालना था तो मॉड का फॉर्मूला क्या था? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, तो 9 या 27, 28.5 माइनस 20, 8.5। क्या निकल गया आपका? मॉड। अब आ जाते हैं रेंज पे। आई होप मीन, मोड, मीडियन सीख गए हो क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेंज की। मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैंने बताया ना एक सवाल में हम सब कुछ निकाल देंगे, और मानोगे नहीं एग्जाम में ऐसा ही डेटा देगा वो आपको। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने ये कंसेप्ट आपको आती है या नहीं आती, एक सवाल में खत्म हो जाएगा। अब देखो रेंज का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है H-L, यानी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। इस पूरे डेटा में 7, 9, 10, 14 में हाईएस्ट डेटा है 14 और लोवेस्ट डेटा है 7, तो रेंज आ गया आपका 7। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें एक और टर्म ऐड कर लो, जैसे 14 टर्म है ना, 15th टर्म आ जाएगा इसमें आपका D8, 16th टर्म आ जाएगा P20, 17th टर्म आ जाएगा आपका इंटर क्वार्टरल रेंज। ठीक है, इंटर क्वार्टरल रेंज तो Q3 माइनस Q1 होता है। ओके, वो तो हमने ऐसे भी क्वार्टर डेविएशन के बाद पढ़ेंगे वो। हाँ, इंटर क्वार्टरल रेंज। ठीक है, IQR, तो रेंज आ गया। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? H-L, H+L। ठीक है, अब देखो 14 में से 7, 14 + 7,
ठीक है, 7/21, यानी आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया 1/3। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मीन, मोड, मीडियन, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। जो मैंने बगल में लिखवाया है ना, अभी उस पर ध्यान मत दो, जैसे जैसे आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे हमने इंटरक्वार्टल रेंज लिख ही रखा है, तो यहां पे इसकी जरूरत है नहीं। तो अभी तक आपने पहले 5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मॉड और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगेन आई होप साथ साथ आप करते रहे हो। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही डेटा देगा जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, जो डुएबल है एग्जाम में। ध्यान रखना ये सारे ही पॉइंट्स डुएबल है एग्जाम में। क्या है अगला? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सआई माइनस मीन निकालना पड़ेगा। अब मीन कितना था? 10, तो 7 में से 3 10, 9 1 0 4, ये देखोगे 8 आ जाएगा। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है ना, वो आपका आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन अपॉन में एन। तो ये कितना था? 8/4 2। ये आपका आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसमें अगर ये कोएफिशिएंट भी पूछना चाहे, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है मीन डेविएशन अबाउट मीन के अलावा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा? जो भी आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला है, जो भी आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला है, डिवाइड कर देना मीन से। यानी 2 निकाला है, डिवाइड कर देना 10 से, 0.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके, तो मतलब आप देख रहे हो 2 सवाल इससे भी बन सकते हैं। अब आ जाते हैं मीन डेविएशन अबाउट मॉड पे। देखो मीन डेविएशन अबाउट मॉड में आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने यहां पे एक्स आई माइनस मीन निकाला था ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स आई माइनस मॉड, एक्स आई माइनस मॉड, मॉड यानी जेड। 2.5, 0.5, अगेन 0.5 और 4.5, तो 4 5 8। अगेन अगर मॉड है ना, तो यहां पे मीन डेविएशन अबाउट मॉड आएगा ऐसे। तो समीशन ऑफ एक्स माइनस मॉड अपॉन में एन, 8/4। अगेन ये भी आपका 2 ही आएगा। वैसे तीनों सेम ही आता है। मीन डेविएशन अबाउट, अगर कोएफिशिएंट पूछ दिया होता तो वही मीन डेविएशन अबाउट मॉड डिवाइडेड बाय मॉड। तो बेसिकली ये आया है हमारा 2 और मॉड कितना था? 9.5। ओके, गॉट इट? ये हमारा मॉड निकल गया। अब अगेन अगर इसी पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोल दे तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने सब पढ़ रखा है, आपको बस पता नहीं है, भूली बिसरी चीजें हैं जो मैं आपको याद दिलवा रहा हूं। ओके, एक्स आई माइनस मीडियन। अब देखो मीडियन कितना था क्वेश्चन में? 9.5। ओह सॉरी, मॉड 8.5 था और हमने 9.5 से कर दिया। तो अभी जो हमने निकाला था ना, वो एक्चुअली मीडियन ही था। ओके, मॉड के लिए हमें 8.5 से माइनस करना पड़ेगा। 1.5, 0.5, 1.5 और 5.5, 6 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 2 6 7 9, तो यह आ जाएगा 9 अपॉन में 2.25 आ गया। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मॉड क्या आ जाएगा? अगेन 2.25 अपॉन में 8.5। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो कुल मिला के अभी तक आपने 8 चीज पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं इंटरक्वार्टल रेंज। तो इंटरक्वार्टल रेंज पे जाएंगे, उससे पहले ना आपको क्वार्टल्स पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, बहुत बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी होगी। देखो रेफरेंस वीडियो, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक जिसमें सिर्फ ये क्वेश्चंस होंगे और एक इसमें जिसमें सब कुछ है। तो जो बच्चा ये अकेला देख रहा है, अगर आप डिटेल में चाहते हो तो रेफरेंस वाली वीडियो जरूर देख लेना, वो डिटेल में है। ठीक है, अब देखो रेंज क्वार्टल्स क्या होता है। जैसे देखो मीडियन हो गया बीच में, जैसे 100 टर्म है, तो जो 50वें पे होगा ना, यानी जो बिल्कुल बीच में होगा, वो हो गया मीडियन।
ऐसे ही क्वार्टर्स हो गया हमारा, जो क्वार्टर्स में डिवाइड होते हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 और Q4 काउंट नहीं होता, Q2 और Q3 काउंट होता है, ध्यान रखना। Q2 और Q3 आपसे, सॉरी, Q1 और Q3 आपसे पूछा जाएगा। देखो, Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1/4 टर्म, और Q3 का फॉर्मूला होता है 3 इंटू में n+1/4 टर्म, ध्यान रखना। ओके, नाउ अब देखो आप Q1 कैसे निकालोगे, समझना। यहां टोटल टर्म है 4, ठीक है, तो Q1 क्या आ जाएगा, 4 + 1 5/4, 1.25 टर्म, यानी 1 + 1/4 सेकेंड माइनस फर्स्ट, 0.25 यानी 1/4 सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब देखो पहला टर्म क्या है इस क्वेश्चन में, 7, 1/4 सेकेंड टर्म क्या है, 9, 9 में से 7 2। एक चीज ध्यान रखना, मीडियन निकालना हो, क्वार्टर्स निकालना हो, परसेंटाइल निकालना हो, डेसाइल निकालना हो, सीरीज को सीक्वेंस में लिख देना, ठीक है, आगे पीछे नहीं, सीक्वेंस में। ओके, जो सबसे छोटा उसको पहले फिर उसके बाद, ठीक है, या उल्टा भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखना सीक्वेंस में लिखना, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, 7.5, ये हमारा Q1 आ गया। अब Q3 क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ n+1/4 टर्म, यानी 1.25। आप देखोगे 3.75 टर्म आ जाएगा। अब 3.75 जो टर्म होगा ना, वो होगा थर्ड प्लस में 0.75 को 3/4 कहते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस थर्ड। अब देखो थर्ड टर्म क्या है, 10 प्लस में 3/4 ऑफ फोर्थ माइनस थर्ड, 14 में से 10, 4 कट गया, 13 आ गया। ये हमारा Q3 आ गया, ध्यान रखना क्या आ गया, ये Q3 और ये Q1। अब आपसे क्या बोला है, इंटर क्वार्टल रेंज। इंटर क्वार्टल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। 13 में से 7.5 घटाओगे 5.5 आ जाएगा, और क्वार्टर डेविएशन का फॉर्मूला होता है, इसका हाफ कर दोगे ना, 2.75, Q3 माइनस Q1/2। ओके, अगेन इसका कोएफिशिएंट भी पूछा जा सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। ओके, तो हो गया ना क्वार्टरल भी, क्वार्टर डेविएशन भी खत्म, मीन डेविएशन भी खत्म, मीन खत्म, मोड खत्म, मीडियन खत्म, क्या बचा, डेसाइल, परसेंटाइल। मैं बोल तो रहा हूं कुछ भी नाम देकर लिख सकते हैं ये लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी देखो जैसे डेसाइल निकालना है, देखो जैसे मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टर्स 4 पार्ट में डिवाइड करता है, डेसाइल 10 पार्ट में डिवाइड करेगा, और परसेंटाइल 100 पार्ट में डिवाइड करेगा। अब जैसे यहां पे देखोगे, अगर आपसे D1 का फॉर्मूला पूछा जाए तो n+1 अपॉन में 10th टर्म, ध्यान रखना, सिंपल। आपसे पूछा क्या है, D8 ना, D8 क्या हो जाएगा, सिंपल, 8 इंटू में n+1/10th टर्म। n कितना था, 4 ना, 4, 4 + 1 5, 5/10 2, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 4th टर्म, और 4th टर्म हमारा क्या है, 14 है। तो D8 जो आएगा ना, वो एक्चुअली 14th टर्म आएगा, ठीक है। एक्चुअली 4 ही हिस्से हैं, 8 हिस्सा कैसे ही कर लोगे इसका, ठीक है। 8वां, जब आप 8वां हिस्से की बात करोगे ना, जैसे 8 पार्ट में, तो आखिरी पार्ट तो 14 ही है ना, D12 भी निकालोगे शायद यही निकलेगा। ओके, ऐसे ही आपसे परसेंटाइल पूछा जा सकता है। आपसे परसेंटाइल क्या होगा, देखो जैसे परसेंटाइल P1 बोले तो n+1 अपॉन में 100 की पावर, सॉरी, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमें ना मान लो P25 निकालने के लिए बोला है, तो देखो 25 n+1 अपॉन में 100, तो n कितना है, 4 है, 4 + 1 5, 5/100, 1.25 टर्म। अब वही करना है, 1 प्लस में 1/4 सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड कितना है, 9, 9 - 7 2, ठीक है। पहला टर्म था 7, तो ये आ जाएगा आपका, D8 था हमारा 14, हाँ, और P25 आ जाएगा 7 + 7.5,
ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के, और फिर हम बात करेंगे एंड में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में। ओके, अब देखो एक सवाल में सब कुछ, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो या वेरिएंस निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है ये और वेरिएंस का सिंबल होता है ये। तो कुछ नहीं करना, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अभी देखो पहला काम है मीन निकालना और फिर आप xi माइनस मीन निकालोगे, क्योंकि इस सवाल में मैंने ऑलरेडी मीन निकाल रखा है 10, तो -3 -1 0 और 4, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा आपका, xi माइनस मीन जो भी निकालोगे ना उसका स्क्वायर कर देना, 9 1 0 16, तो ये 26 आ जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ मीन डेविएशन जैसा है, कुछ कुछ वैसा ही है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है xi माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में n, तो 26 अपॉन में 4 रूट में, तो रूट में 6.5 जो है ना ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल दिया 6.25 रूट के अंदर। रूट सॉल्व करने की मेहनत अभी नहीं कर रहा मैं। वेरिएंस क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट करोगे ना तो रूट हट जाएगा, ये वेरिएंस आ गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला है, लेकिन आप इसको वेरिएंस भी पढ़ सकते हो, कोई इससे खास दिक्कत होगी नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, √6.5 डिवाइडेड बाय 10, मीन 10 था ना, इनटू में 100, तो कुल मिला के जो भी √6.5 आएगा ना, कुछ जो भी आए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इनटू में 10 कर दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना आखिरी पॉइंट पे जाने से पहले, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या दिखाता है कि कौन बंदा कितना कंसिस्टेंट है। तो ये जितना कम होगा ना उतना अच्छा होगा, ध्यान रखना, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। एक और चीज बोल रहा हूं मैं कि अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में हाँ ये 100 करने की जरूरत नहीं है, अगेन 100 करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप बिना 100 के ही इसको सॉल्व करना, 100 की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया है, ठीक है। तो हाँ मैं क्या बता रहा था, तो देखो मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब कि कौन ऑन एन एवरेज मार रहा होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है ना वो ये दिखा रहा था कौन कितना कंसिस्टेंट है, तो जितना कम है उतना अच्छा होगा आप लोगों, मतलब उसके लिए। ओके है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। वैसे दुआ करना ये ना आए, क्योंकि अगर ये आता है ना तो आपका टाइम बहुत खराब करेगा, ठीक है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो क्या फॉर्मूला होगा, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देख लो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, मीन कितना है 10, मीडियन कितना है 9.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला था, √6.25, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा। आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि कुछ और तो नहीं छूट रहा। देखो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ करना तो मुश्किल है, सब कुछ करना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि एडुकेटिव कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, कुछ भी पूछ रहा है। अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश तो कर ही सकते हैं कि जितना हम कर सकते हैं कर लो। तो स्क्यूनेस पूछे या फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछे, यही इसका आंसर होगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी है आपको, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज आपको पता है क्या करना है। इसके अलावा मैं आपको जो एक तो डेसिमल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कल आपको वो मिल जाएगा डेसिमल और मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस, और परसों प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको। और प्रोबेबिलिटी मैंने कोशिश किया अगेन एनसीईआरटी की हेल्प लेने की, मैं उसमें 9th 10th और 11th तीनों ही करवा दूंगा। 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा जाता है, 9th 10th और 11th में पूछा जाता है, वो तीनों का ही मैं आपको बता दूंगा।
ओके, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम में कर पाओ। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना।